डॉक्टर बिमल मोहन स्पोर्ट्स एडिटर एनडीटीवी से भी आम सहित अच्छा क्रीड़ा सांबादिकता क्षेत्र में जहाँकर उपलब्धि अनेक आपण भी शुणी सांबादिकता क्षेत्र में निजर बलिष्ठ अवदान जहाँ को मिली रामनाथ गोयंका अवार्ड एक जोरदार करताली ये मु अनुरोध करी एनडीटीवी स्पोर्ट्स एडिटर डॉक्टर बिमल मोहन महोदय को सी आसी निजर अभिभाषण रखिए सर प्लीज। Hello everyone, respected dignitaries and my esteemed colleague Rika Roy, Anu Rani, Samant sir, और आप सबों का रिका ने मुझे कंपटीशन दे दिया है। Being a reporter, we have a habit of blabbering too much. थोड़ी सी बात करूँगा आप लोगों के साथ। और जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में मैं यहाँ आया था, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था और इंडिया पाकिस्तान का वो पहला मैच था। गगन सर ने मुझे बुलाया था, अच्युत सामंत सर ने, गगन सर ने काफ़ी इंसिस्ट किया था कि मैं किट में ठहरूं, किसका जो स्पोर्टिंग फैसिलिटी है वो देखूं। अच्युत सामंत सर से मिलवाया था उस समय, मुझे बहुत मॉडेस्ट बिगनिंग लगी थी। लेकिन 2014 में जब वो इंडिया पाकिस्तान के जिसकी मैच की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हम हार गए थे। 4-3 से पाकिस्तान ने हमें हराया था और उसके बाद उन्होंने शर्ट उतार लिए और बहुत गालियाँ और बहुत गंदे जेस्चर शो किए। लेकिन ओडिशा का क्राउड उस समय मैंने जो देखा, एकदम कंपोज्ड, काम, कोई एग्रेशन नहीं। और ये हालत कर दी कि जब पाकिस्तान ने फाइनल जब खेलने के बाद वो इसी क्राउड से माफी मांगते नजर आए। तो ये ओडिशा के क्राउड की ताकत है। और यही बात है जो कि मुझे छू गई। और मैंने ओडिशा और रिका ने, हम लोगों ने कई सारे ओलंपिक कवर किए हैं और हम सब जानते हैं कि कोई भी ओलंपिक गेम्स हो या मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट हो, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वॉलंटियर सिस्टम वहाँ का स्ट्रांग हो। और मुझे नहीं लगता है कि ओडिशा, खासकर भुवनेश्वर, जितना वॉलंटियर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड इससे बेहतर कहीं मैंने नहीं देखा है। चाहे वो चाइना हो, एथेंस हो, कि सबसे बेहतर क्राउड जो है स्पोर्ट लविंग क्राउड है, जो को खेल समझता है और खेल को सराहना आता है। तो ये एक वॉलंटियर सिस्टम है और प्रोबेबली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम वॉलंटियर सिस्टम को और स्ट्रांग बना के और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जहां भी होता है वो मांगते हैं, वॉलंटियर्स हमसे मांगते हैं और इससे बेहतर वॉलंटियर सिस्टम मुझे कहीं नहीं लगता हो सकता है। एक जो अपॉर्चुनिटी है, एक जो मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है, खासकर अगर आपकी पहचान बनती है, जैसे मैं जैसे स्पोर्ट लविंग क्राउड की बात कर रहा था। जो दूसरी बात है जो यहाँ पे एक खास करके अभी क्या हुआ, 2026 में विक्टोरिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होना था, लेकिन उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। प्रोबेबली आई डोंट नो अभी पॉलिटिकली कहाँ पे हम हैं, लेकिन वी हैव एन एग्जाम्पलरी अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट अगर हम वो कर पाते। क्योंकि मुझे अभी यहाँ के कोच बता रहे थे कि यहाँ 1.5 लाख एक साल में एथलीट आते हैं। आज के दिन 10,500 एथलीट इंटर यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं। ओलंपिक्स में सिर्फ 10,500 जाते हैं, इससे कम एशियन गेम्स में जाते हैं। तो हम ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, वर्ल्ड क्लास हैं। हमें रियलाइज करना है कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। जो एक दो उसमें टेलीविजन में चेंज की शायद जरूरत है, अपॉर्चुनिटी है ये जो कि हम कर सकते हैं अगर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। क्योंकि 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अहमदाबाद को। तो आपके पास नियरेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोबेबली, आई डोंट नो पॉलिटिकली जैसा मैंने कहा कि कहाँ पे है, लेकिन विक्टोरिया ने लूज किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी ओडिशा के पास है कि वो इसे ग्रैब कर सकती है। बजट की बात आपने सर आपने बताई, 4 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी 1300 करोड़ है करीब करीब यहाँ पे। और अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का बजट देखें सिर्फ 3400 करोड़ है। यानी पर हेड अगर हम देखें, इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो 24 रुपए पर साल एक आदमी पे खर्च होता है। और ओडिशा अगर सिर्फ ओडिशा की बात करें तो 300 रुपए हम खर्च करते हैं, करीब करीब 10 गुना से ज्यादा। हालांकि और मुझे लगता है यहीं पे प्रबोध सर हैं, प्रशांत सर हैं, पंकज लोचन साहब हैं, जैन सर हैं, आप लोग जैसे जो एंटरप्राइजिंग पीपल हैं ऐसे, या अच्युत सामंत सर हैं, ऐसे और लोगों की ज़रूरत है, ना सिर्फ ओडिशा में बल्कि अक्रॉस इंडिया। अगर हम स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहते हैं, हम स्पोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे और लोगों की ज़रूरत है। और जो आप लोग कर रहे हैं वो वाकई कमेंडेबल है। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स लिटरेसी जो है इंडिया का वो 6% है। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 6 लोगों को पता है कि खेल क्या होता है।
वो स्पोर्ट्स लिटरेसी है, और लड़कियों में वो और भी कम है, 3% के आसपास है। तो हमको अगर इसको बढ़ाना है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, ये यहाँ इस हॉल में बैठे सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ हॉल से बाहर के जो लोग हैं उनको, बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, अगर पूरे स्पोर्ट्स कोशंट को बढ़ाना है जो आपके कंट्री के स्टूडेंट्स को करता है, तो ओडिशा ही कर सकता है। ओडिशा इसमें सबसे आगे है। कुछ काम जैसे रीका यहाँ पे कर रही हैं, कुछ गरीब बच्चों को जो स्पोर्ट्स में छूट जाते हैं पीछे, उनको नौकरी दिलवाने का एक IMT गाजियाबाद ने शुरू किया है। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, इनको मैं एडवाइस करता हूँ। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं, श्रावणी हैं, अनुराधा हैं, मैम आप हैं, अनु, इस तरह से बहुत सारे, किशोर जेना हैं, शिव सुंदर दास है। हर एक खेल की बात करें, हम क्रिकेट को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। सिर्फ इनको रोल मॉडल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है जो एक लैक्यूने है, यहाँ का प्रॉब्लम है, वो ये कि सिर्फ ओडिशा तक रह जाता है। आप जबकि वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हो, लेकिन ओडिशा के बाहर, हालांकि फिर भी मैं यहाँ के जितने ऑफिसर्स को जानता हूँ, जितने स्पोर्ट्स के लोगों को जानता हूँ, उतना दूसरे स्टेट के लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बनने की ज़रूरत है। आपका मतलब, मुझे ओडिया नहीं आता है, मैं और रीका बात करते हैं अक्सर कि ये ऐसा शहर है जहाँ आपकी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, लास्ट लेग ऑफ द ईयर और लाइफ हम यहीं पे बिताना चाहें। लेकिन आपको वर्ल्ड लेवल बनने की ज़रूरत है। प्रोबेबली आपके मीडिया को, जैसे कलिंगा टीवी है, इसको ओडिया से निकल के इंग्लिश हिंदी में जाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है ऐसा। और फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड with the famous quote of Nelson Mandela. Once he said, sport has the power to change the world, it has the power to inspire, sport can create hope where once there was only despair. So sport has the power to change the world. Thank you.